आज हम आपके सामने बायोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन और लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपका विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूटेट और नीट के क्वेश्चन में बहुत सारा पूछे गए हैं। ठीक है। और जैसे आप डॉक्टर का क्या देने जाते हैं, आपका पेपर देने जाते हैं, तो उसके लिए भी क्या करना है, आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन से होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वीडियो, वीपी, डीओ और आपका क्या है प्रश्न प्रसार अधिकारी, ये आपका एडीओ। तो आपका ये सारे क्या है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, आपका इंपोर्टेंट है। मोस्टली यूटेट और सीटेट के लिए भी क्या है, आपका इंपोर्टेंट है। तो आज हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उनके क्या करेंगे, आपका उत्तर देखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है या याद कर लेना है। आपको इसकी क्या है, आपका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है। और तो पहले हम क्या चलेंगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी दे रखा है आपका प्रोटीन, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका लिपिड्स। तो ऑप्शन इसका क्या है, आपका बी बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, आपका जीवों के लिए जैव ऊर्जा के क्या होते हैं, आपका प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं? बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आपका ग्लाइकोसिडिक बंध, ऑप्शन बी दे रखा है एस्टर बंध, ऑप्शन सी दे रखा है पेप्टाइड बंध, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका फॉस्फो एस्टर बंध। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा क्या जुड़े रहते हैं, मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा है? दूसरे का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर किस चलेंगे, आपका थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्लाइकन से किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटीन को कहते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है ओलिगोसैकेराइड को कहते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका डाइसैकेराइड्स को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या कहते हैं, आपका ग्लाइकेन्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है। बहुत बार पूछा भी किया है ये क्वेश्चन सीटेट या यूटेट के एग्जाम में, बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया, विभिन्न प्रकार के आए हैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे शरीर में शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? ठीक है। हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए, जो कोशिकाएं क्या करती हैं, आपका उपयोग करती हैं, उसके लिए जो ग्लाइकोजन जो होता है वो उसका संचय कहाँ होता है? ठीक है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका यकृत में, ऑप्शन बी दे रखा है यकृत एवं कंकाल पेशियों में, ऑप्शन सी दे रखा है कंकाल पेशियों में, ऑप्शन डी दे रखा है आपका ऊतकों में। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। यकृत में ही क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन का संचय पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्तनियों के लिए आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। ऑप्शन आपको पता करना है कौन सा होगा। ठीक है। ए दे रखा है आपका लिनोलिक एवं ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी दे रखा है लिनोलिनिक अम्ल या एरिकिडिक अम्ल, ऑप्शन सी दे रखा है लिनोलिक या एराकिडोनिक अम्ल, ऑप्शन डी दे रखा है आपका एराकिडोनिक तथा एराकिडिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन क्या है, आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। लिनोलिनिक अम्ल या एराकिडिक अम्ल, इसका क्या है, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे, आपका 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा पदार्थ क्या है, आपका व्युत्पन्न लिपिड नहीं कहा जाता है। ठीक है। कौन सा है ऐसा जो व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? विटामिन ए,
ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन ए, ऑप्शन बी दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी दे रखा है आपका नर हार्मोन, ऑप्शन डी दे रखा है सिफेलिन। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सिफेलिन ही क्या है आपका ऐसा पदार्थ है जो लिपिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चल देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ है। ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से बना हुआ पदार्थ क्या है, या व्युत्पन्न पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका ऑक्सिन, ऑप्शन बी दे रखा है मिलेटोनिन, ऑप्शन सी दे रखा है सीरोटोनिन, ऑप्शन डी दे रखा है आपका ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ये सभी क्या है आपका ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से क्या है बने हुए हैं। तो ए क्या है आपका ऑक्सिन भी सही है, बी आपका मिलेटोनिन भी सही है, और सी क्या आपका सीरोटोनिन भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है आपका ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से बने हुए व्युत्पन्न पदार्थ हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं हो पाया जाता है? आपको पता करना है कि इसमें क्वेश्चन में कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में तो होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए आपका फॉस्फोरस, ऑप्शन बी दे रखा है सल्फर, ऑप्शन सी दे रखा है आपका कार्बन, ऑप्शन डी दे रखा है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। फॉस्फोरस क्या होता है आपका न्यूक्लिक अम्लों में तो होता है परंतु क्या है आपका प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणु में होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणु में होती है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका पिरिमिडीन, ऑप्शन बी दे रखा है प्यूरिन, ऑप्शन सी दे रखा है ए व बी दोनों में, ऑप्शन डी दे रखा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्यूरिन ही आपका क्या है ऐसा है जो क्या है आपका जिसमें क्या पाई जाती है आपका द्विचक्रीय वलय संरचना के अणु में पाई जाती है। ठीक है, प्यूरिन बेस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया आपका, ये मोस्टली आपका सीटेट के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, सीटेट के क्वेश्चन में पूछा गया है बार बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियोटाइड अणु बनता है। ऑप्शन ए दे रखा है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट, ऑप्शन बी दे रखा है शर्करा था फॉस्फेट से, ऑप्शन सी दे रखा है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट से, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा से। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट को क्या बोल रहा है आपका न्यूक्लियोटाइड अणु जो बनता है मिलकर बनता है किससे आपका नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट से। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितने चलेंगे 11 में। समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया बहुत बार, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। ऑप्शन ए दे रखा है एएमपी, ऑप्शन बी दे रखा है एटीपी, ऑप्शन सी दे रखा है एनएडी, ऑप्शन डी दे रखा है आपका एफएडी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है आपका? ऑप्शन बी एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो क्या है आपका एटीपी का फुल फॉर्म भी है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर किस चलेंगे आपका 12 में। पृथ्वी पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जमने पर फैलता है? आपका नया क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जमने पर फैलता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका मीथेन, ऑप्शन बी दे रखी है आपका अमोनिया, ऑप्शन सी दे रखा है जल, ऑप्शन डी दे रखा है आपका एल्कोहल। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा है आपका? सी, जल ऐसा क्या है आपका पदार्थ है जो क्या है आपका जमने पर क्या हो जाता है आपका फैलता है। ठीक है, कारण हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर किस चलेंगे आपका 13 पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बार पूछा गया बहुत बार। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा तथा कोशिकीय श्वसन की अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं?
प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है लौह तथा तांबा, ऑप्शन बी दे रखा है कैल्शियम तथा लोहा, ऑप्शन सी दे रखा है आपका सोडियम तथा कैल्शियम, ऑप्शन डी दे रखा है आपका कैल्शियम था मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है आपका? ऑप्शन ए 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसको आप क्या कर लेंगे? आपका सही कर लेंगे। लोहा तथा तांबा क्या होता है आपका? प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में खनिज के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, या पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर किसमें चलेंगे? आपका 14 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपका जेबी सुमनन ने, ऑप्शन बी दे रखा है कोहने ने, ऑप्शन सी दे रखा है आपका गार्नियर ने, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका रॉबर्ट हुक ने। तो 14 का क्वेश्चन क्या क्या आंसर हो गया आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कोहने ने ही क्या किया था आपका? सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर किस चलेंगे? आपका 15 पे। एंजाइम सम्मिश्र को क्या को कहते हैं? ठीक है, एंजाइम सम्मिश्र को कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? ए है आपका होलो एंजाइम, बी दे रखा आपका एपो एंजाइम, सी दे रखा है को एंजाइम, या डी दे रखा आपका प्रोस्टैटिक समूह। तो इसका ऑप्शन कौन सा है आपका? 15वें का एंजाइम सम्मिश्र को कहते हैं। ऑप्शन 15वें का क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, होलो एंजाइम। एंजाइम सम्मिश्र को क्या कहते हैं? आपका होलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे हम किसमें? आपका 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है होलो एंजाइम, ऑप्शन बी दे रखा है वो एंजाइम, ऑप्शन सी दे रखा है को एंजाइम, या ऑप्शन डी दे रखा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है आपका? प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को क्या कहते हैं? आपका एपो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितने चलेंगे? आपका 17 में। लगभग सभी एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा आपका शर्करा, ऑप्शन बी दे रखा आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी दे रखा वसा, या ऑप्शन डी दे रखा आपका विटामिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग सभी एंजाइम होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया आपका। ऑप्शन ए दे रखा शर्करा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी क्या आपका विटामिन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है कि आपका प्रोटीन क्या होते हैं? लगभग सभी क्या होते हैं? आपका एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक, अब क्वेश्चन चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कोएंजाइम है? ऑप्शन ए दे रखा है निकोटिनामाइड, ऑप्शन बी दे रखा आपका राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी दे रखा आपका पेंटोथोनिक अम्ल, या ऑप्शन डी दे रखा आपका ये सभी। तो इसमें से उसका आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या होते हैं? आपका कोएंजाइम होते हैं। तो इसमें से 18 का ऑप्शन ये क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही, निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन और पेंटोथोनिक अम्ल, ये सभी क्या है? आपका कोएंजाइम है। ठीक है, उसके बाद इसमें लेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सर्वप्रथम पृथक करके रवों के रूप में शुद्ध किया गया था? कैसा कौन सा एंजाइम ऐसा एंजाइम है आपका? इनमें से क्या है? आपका रवों के रूप में शुद्ध रूप से क्या किया था? इसको पृथक किया था आपका। कौन सा ऐसा एंजाइम है? ढूंढना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ढूंढिए इसमें से। ऑप्शन ए दे रखा आपका एमाइलेज, ऑप्शन बी दे रखा आपका यूरिएज, ऑप्शन सी दे रखा आपका राइबोन्यूक्लियेज, ऑप्शन डी दे रखा आपका पेप्सिन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। यूरिया जैसा एंजाइम है जिसको क्या किया था? आपका रवों के रूप में शुद्ध रूप से क्या किया गया था? आपका पहले पृथक किया गया था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अंतिम में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला चाबी परिकल्पना किसने दी थी? क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार। ठीक है, सीटेट में तो बहुत बार पूछा ही गया, आपका यूटेट में भी पूछा गया था उत्तराखंड में। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 20 अंतिम। आपका ऑप्शन क्या है? ए फिशर दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है जैकोब, ऑप्शन सी दे रखा है कोस्टलैंड, ऑप्शन डी दे रखा है आपका समनर। ताला चाबी सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, फिशर। फिशर ने क्या किया था? आपका एंजाइम की क्रियाविधि का ताला चाबी सिद्धांत का क्या किया था? आपका परिकल्पना दी थी। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन
और आपका नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्या करेंगे, आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्या करेंगे, आपका 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपका मोस्टली इंपोर्टेंट होते हैं किसके लिए, सीटेट यूटेट। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन किया है आपका, आपको कैसा लगा, ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको। इसलिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में भी आपका लिखना है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है।